काठिया गांव का मंदिर। गणपति गणपति जय हो। जय चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर। जय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये काठिया गांव का चंद्रप्रभास चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर शिव जी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान जी। महाराज ये श्री काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये नर्मदारेश्वर महादेव। जय जय। ये काठिया गांव में गणेश महाराज। जय हो। खाली भैया जय हो भैया। नर्मदा जी है। नर्मदा जी है। ये नर्मदा जी का पंप हाउस नर्मदा जी में एक कोठिया गांव में पड़ता है। ये जल निकाला गया है पाइप के लिए। देखिए कितना मोटा पाइप नर्मदा जी में जल का आता है दूर दूर तक। इसी पाइप से गांव में दूर दूर तक सप्लाई होती है। ये कोठिया गांव का पंप हाउस है। नर्मदे नर्मदे। देखिए जल जो जा रहा है उसकी आवाज़ है ये। नर्मदे। ये नर्मदा जी के ऊपर बना हुआ है वो मंदिर जहाँ से हम अभी आए हैं। नर्मदे ये है पंप हाउस। यहाँ पे बड़े बड़े पंप का प्रेशर देखने का काम आता है। पानी आता है ऊपर। ये बहुत देखिए पानी निकल रहा है। एयर निकालने के लिए भी ये बटन लगा हुआ है जिसमें से एयर ना भरे। देखिए 2 मोटर लगे हुए हैं। एक इधर इससे भी जा रहा है और दूसरा इधर इससे भी जा रहा है। मैया सबकी प्यास भी जाती है। दूर दूर तक पानी ये जल जाता है मोटर का पाइप के द्वारा। नर्मदे नर्मदे। ये इसलिए भी बनाया जाता है कई जगह पे कि एयर ना ले और यहाँ पानी भी मिल सके। नर्मदे नर्मदे। जय हो मैया जय हो मैया। सबकी प्यास बुझाने वाली है। जय हो मैया।
नदी है। तो हम बहुत से आगे बढ़ते हुए नर्मदी है। नर्मदी है। ये बात अच्छे से मुझे पता है कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए गांव वालों ने पैदल गाड़ी से कहीं ना कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाया होता है। तो अगर गांव वालों से ये पूछिए कि आगे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए तो वो बता देंगे। अगर पूछेंगे पाइकमा में आगे जाना है तो वो रोड पे भेज देंगे ताकि आप सीधे से पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा करके ये पूछता हूँ आगे का रास्ता, आगे के गांव का रास्ता कौन सा है, और फिर वो किनारे किनारे का रास्ता बता देते हैं। नर्मदी है क्योंकि लगभग हर गांव एक दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है पहले से ही, रोड बनने से पहले से ही या फिर बाद में या जो भी, तो रास्ता ज़रूर होता है। कहीं कहीं नहीं भी होता है पर ज़्यादा करके जगह पे होता है। तो इसलिए उनसे ये भी पूछिए कि आगे का रास्ता, आगे गांव में जाने का रास्ता कौन सा है। और लगभग हर ही गाँव में, सभी गांव में कोई ना कोई तीर्थ स्थल है ही है। हम जब से आ रहे हैं सब जगह ही तीर्थ स्थल हैं। ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, ऊंचाई पे है और नर्मदा जी के दर्शन भी होते रहते हैं और मैया के किनारे किनारे भी है, इसलिए बहुत अच्छा है, सुरक्षित भी है, सही भी है और मैया के दर्शन भी हो रहे हैं, मैया किनारे किनारे भी हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा रास्ता है। नर्मदी है। ये रणपुरा का कुंभकेश्वर मंदिर। ओम नमः शिवाय। जय हो। ये रणपुरा का कुंभकेश्वर मंदिर है। द्रौपदी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणेश जी। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी ओम नमः शिवाय। नर्मदे है। मैया उस तरफ मूर्ति हुई सीधे जाती हुई। नर्मदे है। नर्मदे। यहाँ से मैया दाईं ओर घूम गई है। नर्मदे है। सीधे गई है, आगे जाके फिर मुड़ जाती है। नर्मदे है। ये आगे नाला है, पार नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरफ से जाना है।
नर्मदे है किनारे किनारे ऊंचे से नर्मदे है। मैया इस तरफ से आई हैं और इस तरफ आगे चली गई। यहाँ से मैया घूम जाती हैं। नर्मदे है और हम भी मैया किनारे किनारे ही चल रहे हैं। नर्मदे है। दिवेर गांव का मंदिर नर्मदे। ये मंदिर भी अभी बन रहा है। नर्मदे। और हमें आगे इस तरफ से आगे जाना है। नर्मदे है। ये क्या नर्मदे है। ये चौलेश्वर महादेव सुला सामर ये सुला सामर का महादेव मंदिर है। ओम नमः शिवाय। जय कृष्ण। ओम नमः शिवाय। नर्मदे है। ये मांडव है। ये मालसर से पहले पड़ता है। नर्मदे है। मांडव ग्राम पंचायत। यहाँ मार्कंडेश्वर महाराज है। मार्कंडेश्वर महादेव। जय हो। तालो है बाहर से दर्शन करने की कोशिश करते हैं। नर्मदे है। ओम नमः शिवाय। 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 अंदर अंधेरा भी है फिर भी दर्शन हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मार्कंडेश्वर है। मांडव गांव का। नर्मदे है। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पे कोई है नहीं। नर्मदे है। ये मालसर जाने के रास्ते में ये मंदिर है हनुमान जी का। जय हो। जय हो। जय हो। ये मूर्ति ऐसी है जिसे सचमुच कोई बानर पीछे देख रहा हो। जय हो बजरंगबली। जय हो। जिसके ऊपर ढेर सारा सिंदूर चढ़ा दिया गया हो। जय हो।
और एक मंदिर उधर है, वो शायद शिव जी का है। जो जगह अच्छी है, एकदम बढ़िया, शांत, सुंदर। बस कोई है ही नहीं, इतना ही है। नर्मदी नर्मदी, उस मंदिर भी होके आते हैं। ये बरगद के पुराने वृक्ष ढेर सारे। नर्मदे 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 नर्मदे। ये भी मंदिर पुराना लग रहा है, काफी ज्यादा ही पुराना लग रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर कभी आश्रम रहा होगा, लेकिन बहुत पुराना लग रहा है। कभी ये सुंदर आश्रम रहा होगा, फिर लोगों ने आना बंद कर दिया होगा या जो भी, इसीलिए फिर मंदिर ऐसा नहीं रहा। ये तिलेश्वराय मंदिर है महादेव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर तो पुराना ही है काफी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ताला भी लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमें अंधेरे में ही दर्शन करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणेश महाराज, जय हनुमान, जय हनुमान। मंदिर सबसे पुराना ही है, कभी बहुत अच्छा रहा होगा, कि इसकी बनावट और बाकी सारी चीज़ें देख के लगता है पहले कभी ये अच्छा खासा आश्रम रहा होगा मंदिर के साथ। ये तिलेश्वराय महादेव है। देखिए ये आश्रम बना काफी अच्छा था। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है। ये माल सर का छोड़दास मंदिर है। नर्मदे, जय हो, जय हो। ये मालसर आते ही सबसे पहला मंदिर यही मिलता है, छोड़दास महाराज का। जय हो बाबू, जय हो छोड़दास महाराज जी की जय। जी सर, मालसर आने में सबसे पहला मंदिर छोड़दास महाराज जी को मिला। जय हो बाबू।
जय हो जय गणपति है गणपति है। ये ठीक सामने पांडेश्वर महादेव मंदिर है मालेसर का। ओम नमः शिवाय 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 जय हो। बहुत सुंदर सजा हुआ है। ओम नमः शिवाय। ये पांडेश्वर मंदिर है मालासर मालसर का। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ये हनुमान जी महाराज जय हो। गणेश जी जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये इसका आश्रम। नमः शिवाय ओम। गणपति गणपति ये स्वामीनारायण मंदिर है मालसर का। ओम नमः शिवाय जय हो। जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरुसाय नमः ओम नमः जय हो। स्वामीनारायण जी का मंदिर जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर जय हो जय हो जय हो। स्वामीनारायण के मंदिर जहाँ भी होते हैं बहुत सुंदर बनाए होते हैं ज़्यादा करके। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये मालासर में है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मालासर के मंगलनाथ आंगणेश्वर महाराज जी महादेव ये स्वयंभू ही है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यहाँ पे जमीन मंदिर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नर्मदे 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 महापुरुषाय
મૂળો કંઈક માનવીની જગ્યાએ એક જગ્યાએ દીવા લાગે બાબા હતા નિર્મળા જોઈ છે. ये मार्कंडेश्वर महादेव बालसर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हनुमान जी महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मालसर के मार्कंडेश्वर महाराज, ओम नमः शिवाय। मालासर के मंगलनाथ अंग्रेश्वर महाराज जी का मंदिर है, महादेव जी का ये आश्रम है। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। खड़े हनुमान जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंगलनाथ अंग्रेश्वर महादेव का आश्रम और मंदिर निर्वधि है। यहाँ पे सबसे मेन शायद यही मंदिर है, बाकी भी हैं, बस सबसे मेन अभी मंदिर ये मंगलनाथ का अंग्रेश्वर महादेव मंदिर है। निर्वधि है पंचमुखी हनुमान मंदिर। जय हो, जय। निर्वधि है। ये विशेष चेतावनी दे रहे हैं, जूता चप्पल खड़ावारी पहनकर चलने वालों को पैगम्बरवासी रूप से सेवा न करें, साथ विरुद्ध कर्म से अपना ही नहीं संपूर्ण संसार का अकल्याण कर रहे हैं। पर ये शायद जो महाराज हैं, जो भी हैं, ये कितना नियम पालन करते हैं ये शायद कोई जानता है। नर्मदे है, नर्मदे है। नहीं जी आप भी को जी जैसे 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 जय हो, जय हो, जय हो। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर मालासर का नर्मदे है। नर्मदे ये ऊपर बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। जय हो, जय हो, जय हो। पे सारे अवतारों का की फोटो लगी हुई है। हिम्मत सब का अवतार, कश्यप अवतार,
ये बरहा अवतार, नरसिंह अवतार, ये वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये राम जी अवतार, कृष्ण अवतार, ये गौतम बुद्ध अवतार, और ये 10वां कली का अवतार, 10 अवतार का दिया गया है गणपति। नर्मदी है, नर्मदी मालासर में ऐसी जगह पे है जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ आश्रम ही आश्रम है। लाइन वाल से आश्रम है, ये पंचमुखी आश्रम है, ये सीतावन, ये शांति वन, और आगे ढेर सारे आश्रम ही आश्रम है। केवल आश्रम ही है, आश्रम है और मंदिर है। ये मालासर में बहुत खासी जगह है जहाँ पे ढेर सारे मंदिर और आश्रम एक साथ ही हैं। मंदिर तो ठीक है पर आश्रम ज़्यादा है। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर मालासर, ये सीता वन भवन इस तरफ है, नर्मदे है, और चारों तरफ आश्रम और मंदिर ही है। नर्मदे है, ये शांति भुवन पंचवटी मालासर। अभी इस तरफ अंग्रेसर मंगलनाथ आश्रम मंदिर था, और ये सारे आश्रम ही है। नर्मदे है, ये सीता भवन आश्रम, ये गजानन महाराज आश्रम, ये गजानन महाराज आश्रम जी। उस उधर से बता दीजिए, उस तरफ से। उधर से? हाँ, उधर से है कच्छी आश्रम। कच्छ, हाँ। अच्छा। फिर सीताबा, सीताबा, कनकेश्वरी, कनकेश्वरी, फिर जलाराम, श्री जलाराम, और दूसरा भी 2-3 है जी। अच्छा। जैसे है ये पहला पंचमुखा, पंचमुखी, इसके बाद है सत्यनारायण, सत्यनारायण, इसके बाद है निर्मा जी, और ये गजानन, ये गजानन जी। और इधर के यहाँ क्या है जी, यहाँ तो ब्राह्मण बच्चों को अच्छा पाठशाला पढ़ाई जाती है। अच्छा 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 तो जी जी, फ्री में। हाँ, संस्कृत पाठशाला हाँ। है जी जी जी। और उमा महिताम, अच्छा अच्छा, जो वृद्धाश्रम बोलते हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ नाम रखा है हाँ। उमा महिता जी जी जी, श्री धाम है। हाँ यहाँ ये सत्य हाँ, साई है। सत्य सही, अच्छा इधर, इसके बाद है हाँ। दासाराम, हाँ, और फिर योगानंद। अच्छा, लगभग 20-25 आश्रम तो होंगे, हाँ हाँ। कम से कम 20-25 आश्रम जी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आपने देखा एक ये पास में लाइन वास से कम 20-25 से आश्रम है। ये साईं बाबा का मंदिर, 20-25 आश्रम हैं, वो भी लाइन वाल से ही हैं लगभग। तो ये कह सकते हैं आश्रमों का पूरा धाम है, केवल आश्रम या स्थान नहीं, पूरा धाम ही है। देखो जय सही।
नर्मदे श्री संत श्री सत राम बापू योगानंद आश्रम नर्मदा क्षेत्र सुदर्शन फॉर्म नर्मदे। यहाँ पे इतने ढेर सारे आश्रम लगातार, वो भी नर्मदा मैया के किनारे। नर्मदे नर्मदा मैया नर्मदे। केसरी धाम आश्रम नर्मदे। ये श्रद्धा राम आश्रम का मंदिर नर्मदे है। जय हो जय। जय हो। सुंदर छोटा सुंदर सा आश्रम। जय हो जय। यहाँ महात्माओं की तस्वीर लगी हुई है। कबीरदास जी, नर्मदा मैया, भोलेनाथ, साईं बाबा और ये जो भी महात्मा, नाम नहीं पता, हनुमान जी, नरसिंह मेहता, नारायण बापू, गिरिधर बाबू, कृष्ण गणेश जी, दुर्गा मैया, जलाराम, मीराबाई, सबरी और बहुत सारे महात्मा। जय हो जय हो, सबकी जय हो। ये योगानंद आश्रम। जय हो। यहाँ पे सभी आश्रम काफ़ी बड़े हैं। ये योगानंद आश्रम है। जय हो जय हो जय हो मैया नर्मदे। जय हो नर्मदे मैया। हर हर महादेव। हर हर मैया नर्मदे। सभी आश्रमों से लगभग मैया के दर्शन होते हैं। तट के उस तरफ आशा गांव पड़ता है। नर्मदे है नर्मदे है। और इस तरफ माल है सर, माल सर। नर्मदे है नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे है। सभी आश्रमों में पैगंबर वासियों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था है। आप यहाँ पे 20-25 आश्रम हैं। आप कहीं भी जाएंगे, किसी में भी आश्रम में, तो पैगंबर वासियों के लिए रुकने की, भोजन की, सभी आश्रमों में व्यवस्था है। जय हो। ये भी योगानंद आश्रम के पास का मंदिर। ये मालासर का जड़ेश्वर महादेव मंदिर है। बहुत सुंदर। और यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला। हाँ, वो जो ऋषि मुनि ने जो तप किया था। जी जी। कौन से ऋषि मुनि? और योद्धा ऋषि मुनि का इधर का 4 ऋषि मुनि ने तप कर दिया जी। ये मंगलेश्वर महादेव है जी। उसका नाम ओरिजिनल मंगलनाथ महादेव था। अच्छा। जब औरंगजेब राजा ने, हाँ, औरंगजेब राजा ने, ये मुसलमान था जी, तो बोला कि हिंदू धर्म को नाश कर दो जी। वो टाइम में जी जी। हिंदू धर्म को नाश कर दो। तो वो मुसलमान 25 आदमी आया। हाँ। तो बोला कि चलो उसका जो शिवलिंग आता है ना, हाँ, शिवलिंग है जी जी, उसको खंडित कर दो जी। तो 25 आदमी आया और खंडित करने लगा और कांस वगैरह लेके आया जी जी जी, लोखंड का, वो तोड़ने का चालू कर दिया। जी।
तो 10 आदमी ये ऊपर का जो घुमट रहता है ना, हाँ जी। तो वो घुमट तोड़ दिया मुसलमान लोग। जी जी। तोड़ने के बाद हाँ मस्जिद बना के मस्जिद हाँ जी जी। मस्जिद बनाने की तैयारी कर दिया। हाँ। तैयारी करने के बाद शिव जी ने मन में ऐसा किया कि देखो हमको नष्ट कर देगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा, जी। तो उसको अभी चमत्कार दिखाना है। जी। ये दुनिया है ना, ये कलयुग चल रहा है ना, जी जी। तो चमत्कार बिना नमस्कार नहीं हाँ करेगा। जी नहीं। तो वो शिव जी ने क्या किया, जो अंगारा यानी बहुत प्रकटा दिया। अच्छा। तो 25 आदमी अंदर रह गया। हाँ तो बोले यार ये कैसा हुआ, हाँ। ये अग्नि कैसे किधर से आया? अच्छा। तो वो शिवलिंग से अग्नि। शिवलिंग में से अच्छा अच्छा। प्रकट हो गया, जी। तो ये अंदर ही रह गया। अच्छा। तो बोले अभी कैसे निकले? हाँ तो शिव जी बोले हाँ अभी तुम्हारी मजा है। जी। तो कोई बात नहीं। औरंगजेब राजा उसका नगर में था और उसका आदमी इधर ही आया था। हाँ तो बोले भगवान तेरा नाम मेरे को मालूम नहीं है, हाँ तू कौन है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो नगर का सेठ है ना, उसने भेजा है कि खंडित कर दो, हम तो नौकर चाकर हैं, बाबा आप कुछ हमारे पर दया करो, तो हमको निकलने दो। बोले हाँ मैं निकलने दूंगा। कौन बोलता है? भोलानाथ बोलता है, हम निकलने देगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो बोले बाबा आपका जो शर्त है हमको मंजूर है, तो क्या करो, तुमको इधर जिसने भेजा है उसको लेके आओ। अच्छा। तो वो जो अंगारा था ना, वो बुझ हो गया। बुझ गया। बुझने के बाद वो राजा के पास गया। राजा ने बोला कैसा सब काम हो गया ना अपना? तो क्या बोला, क्या काम? अरे यार राजा साहब इधर तो ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता है ना। बोले हो गया, तो चलो मैं आता हूँ। घोड़े के सवार, घोड़ा है ना, घोड़ा हॉर्स, घोड़ा लेके राजा इधर ही आया और बोले चलो काम चालू करो। बाद में जो अगले दिन किया ना ऐसा ही किया, दूसरे दिन भी ऐसा अग्नि प्रकट हो गया। राजा बोला अरे बाप रे, आप बोलता था सही बोलता था, तो अभी क्या करना है? आपने क्या किया था, कैसे निकला था? तो 25 आदमी क्या बोला कि हमने तो माफी मांगी थी, आपने माफी। बोले हम राजा है, हम माफी नहीं मांगेगा। तो नहीं मांगेगा कि चलो अपने पूरा खलास हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, आप क्या बोला था? बोले हमने बोला कि जो भगवान आप है मेरे को मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं है, तो हमको जाने दो। तो जाने दिया, लेकिन आपको क्या बोलना है आपको। तो बोले ठीक है। तो राजा ने बोला कि हमारा गलती हो गया, सब माफी मांगा। तो भोलानाथ ने कहा हाँ माफी तो दूंगा मैं, वो तो भोलानाथ है ना, तो माफी दूंगा मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? देख बेटा तू भी मेरा बच्चा है, हमारे पास कोई हिंदू मुसलमान कोई है नहीं, हमारे लिए सब एक है, लेकिन तेरा गलती हो गया बेटा, अभी ऐसा मत करना, तू जा। लेकिन ये शिव जी है ना, शिव जी में से तेरा भगवान जन्म हुआ है। शिव जी में से हम सृष्टि का रचनहार है, सृष्टि का रचन किया है। तू हमारी सृष्टि में जन्म लिया है, तू कौन है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन तू तेरा जो विचार है ना वो गंदा है, अभी इधर छोड़ के चला जा। तो तब से वो बोले आप मंगलनाथ नहीं है, आप अग्निदेव है, अग्निदेव है, आप मंगलनाथ नहीं है। तो तब से उसका नाम हो गया अंगारेश्वर महादेव। उसका महिमा बताया बाप जी आपने? जी महिमा बताया जी। तो ये डोंगरे जी महाराज ने इधर जड़ समाधि लिया था। अच्छा अच्छा। जड़ समाधि लिया इधर मालसर में, आपको वो लास्ट में मिलेगा। और उसका डोंगरे जी महाराज लास्ट यानी छेल्ला रामायण लिखा डोंगरे जी महाराज जी जी। उसका कुटीर भी है, कुटीर आज भी है जी। तो 101 महाकुंड बनाया, महायज्ञ किया। अच्छा। और भगवान सत्यनारायण भगवान ने क्या बोला कि आपने 80 साल मेरी सेवा किया, आपको क्या चाहिए बोलो। तो क्या बोला डोंगरे जी महाराज, अभी 80 साल हो गया, अभी तुम्हारा पास भगवान अभी मिला, तो जल्दी पहला मिलता तो कुछ ना कुछ मांगता, अभी मेरा जाने का टाइम हो गया, लेकिन मैं एक चीज मांगता हूँ। बोले बोल बेटा, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ। तो क्या मांगा? बोले मेरे को मोक्ष चाहिए।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग, अच्छा। नरक नहीं, हाँ। स्वर्ग चाहिए। बोले दिया, चल तथास्तु कर दिया। दिया, देने के बाद बोले बेटा तेरे को दिया तो सही, लेकिन तेरा जो 80 साल मेरी सेवा किया ना, हाँ। तो तेरा मंत्र में कितना पावर है ना वो देखना है। अच्छा। भगवान बोला हाँ। बस भगवान इतना ही, हाँ। तुम्हारा लड़के को पहचाना नहीं? तो बोले नहीं पहचाना, लेकिन मैं पहचानता हूँ, लेकिन वो जो कलयुग का जो हाँ, लोग आता है ना, हाँ, वो वो नहीं आपको पहचानता हाँ। नहीं है। तो बोला ठीक है। तो 101 उनका महायज्ञ किया, अभी भी ये जगह मौजूद है। अच्छा। हाँ वहीं पे। आप जाके आना इधर। हाँ जी जी। तो 101 कुंड का, तो भगवान ने बोला चल अभी तू क्या करेगा? तो डोंगरे जी महाराज बोला कि 101 कुंड का जो यजमान, हाँ। अपनी भाषा में, पंडित की भाषा यजमान जी। में यजमान, ये यजमान बोला जाता हाँ है। जी जी। तो उसको ये अपना जो यज्ञशाला है ना, उसके नीचे उतार दो अच्छा। और एक श्रीफल रख दो खाली हाँ। यज्ञ में। हाँ। लकड़ी नहीं चाहिए मेरे को, हाँ। और गैया का छण नहीं चाहिए, हाँ। और माचिस भी नहीं चाहिए। हाँ। मंत्र से काली प्रकट कर दो। हाँ। बोले कर दूंगा चलो। अच्छा। तो मंत्र से मंत्र उच्चार से अग्नि प्रगटा दिया और नारियल बढ़ 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 होने लगा। सब लोग दंग हो गया, और जो यजमान बैठा था ना ये दंग हो गया। तो बोले ठीक भगवान, मेरे को अभी मोक्ष चाहिए। मोक्ष बेहतर है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? देखो अटैक आता है, मर जाता है ना, तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है। एक्सीडेंट में मोक्ष नहीं मिलता है, एक्सीडेंट में मोक्ष नहीं मिलता है। और सांप बिच्छू कटता है ना, तो मोक्ष नहीं मिलता है। बुरा काम करके मर जाता है ना, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसा बहुत है। तो बोले कैसे मोक्ष मिलेगा? आप एक जगह, आपका शरीर में ऐसा है, बाप जी आप सब जानता है, लेकिन मैं आपको पास बहुत छोटा हूँ, लेकिन बोलता हूँ मैं। एक जगह ऐसा है, इधर से प्राण जाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इधर से प्राण जाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इधर से प्राण जाएगा मोक्ष नहीं मिलेगा, इधर से प्राण जाएगा मोक्ष नहीं मिलेगा, इधर से जाएगा मोक्ष नहीं मिलेगा। तो किधर से मिलेगा? तो बोले बेटा इधर से जाएगा ना, तब तेरे को मोक्ष मिलेगा। अभी तेरे को सोचना है। भगवान बोलते हैं तेरे को सोचना है किधर से मोक्ष चाहिए। ठीक है, डोंगरे जी महाराज ने सोच लिया, चलो ये मेरा विषय है, मेरे को मोक्ष लेना है ना। बस भगवान ने बता दिया कि इधर से जाएगा मोक्ष नहीं मिलेगा, इधर से जाएगा इधर, तो मेरे को सोचना है इधर से जाना। तो यजमान ने बोल दिया कि मेरे पीछे किसी को आना नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा, दूर से देखना है मैं क्या करता हूँ। डोंगरे जी महाराज श्रीफल लेके माँ नर्मदा के पास गया। नर्मदा जी बोले ए माँ नर्मदा जी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, बस खाली मेरे को तेरे पास आना है बस। तो नर्मदा जी ने बोला आ जा बेटा आ जा। तो श्रीफल लेके गया और पितृ का और गुरु का उंगली ऐसा लगा दिया और नदी में बैठ गया। 5 मिनट हो गए, 10-15 मिनट, 2 घंटा हो गया। बाप जी 2 घंटे के बाद ऊपर आया। ऊपर आने के बाद जो यजमान था ना, वो पूरा पकड़ के इधर ही लाया। तो अंदर श्वास घुटा ना, वो फट गई और पानी छिन गया बिल्कुल। और इधर ही बिठाया और जड़ समाधि लिया। 2 आदमी ने जड़ समाधि लिया साहब। एक नारेश्वर में रंग अवधूत मारो रंग अवधूत, महाराज ने मोक्ष मिला। और एक डोंगरे जी महाराज ने अपना 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब लोग जानता है जी। 50-100 साल का लोग जानता है। इतिहास तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, शास्त्र बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर कोई उतरता नहीं है। देवायत पंडित ने बोला था ना, देवायत पंडित क्या बोला? कलयुग आएगा। 180 साल पहले बोला था देवायत पंडित ने कि कलयुग आएगा बच्चा, संभाल के रहना, संभाल के रहना, कलयुग आने वाला है। तो कब आएगा? मैं जब बोलूं तब कलयुग आएगा। तब बोलो ने बाप जी कब आएगा? बोले देखो कलयुग कब आएगा कि गुड़ में से गड़पन जाएगा, गुड़ जी। उसमें से गड़पन निकल जाएगा जी। और परिवार में से माया निकल जाएगा। और वो पानी है ना, पानी वो पड़ी के बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो पानी
पाउच नहीं बनाता है। अच्छा, अच्छा। पानी और वाणी हाँ। बिक सकता नहीं है ना। हाँ, पानी जी। और वाणी जी, जी। जो बेच दिया ना हाँ, तो फिर- लक्ष्मी रहता नहीं है। हाँ जी। वो गाने वाला है ना 1.5 लाख 2 लाख हाँ, 3 जी, लाख जी, जी। लेता है ना। हाँ। नहीं साहब, हाँ। नहीं लेना चाहिए। जी। वो सरस्वती भगवान ने दिया है जी, जी। और अपने बेच रहा है। हाँ, हाँ। पानी बेच रहा है। जी, वो पानी और वाणी जी, जो जी। बेच नहीं सकता है। मेरे पास जो था बाप जी आपने दे दिया। जी। जय सिया राम। जय श्री राम। अब नाम बता दीजिए। मेरा चंद्रकांत बी दवे, अच्छा, बी दवे। महत्व में। अच्छा, अच्छा, कहाँ पे? मैं संखेड़ा का हूँ। संखेड़ा। अच्छा, तालुका छोटाउदेपुर पड़ता है। अच्छा, अच्छा, जिला जिला छोटाउदेपुर पड़ता है, तालुका संखेड़ा पड़ता है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। हमारा मंदिर है बाबूजी हाँ। मेरडी माता का। अच्छा, मैं अच्छा। मेरडी माता का उपासक हूँ। अच्छा, अच्छा, चलिए, और बहुत 20 साल बहुत से मैं मंदिर, पापा जी था, पापा जी देव हो गया, जी। बाद में वो गद्दी में ले लिया है। जी। और ये मेरा सब यजमान है। द्रौपदी। ये नदी महाराज की मालासर के झाड़ेश्वर महादेव। जय हो महादेव, जय हो। जय हो, जय जय हो, जय हो। गणपति है, गणपति है, ये भी आश्रम है। गणपति है। गणपति है, गणपति है, ये भी मंदिर है। गणपति, ये नर्मदा जी के किनारे का ही मंदिर है। देखिए खुला है, बंद है। गणपति है, गणपति है, ये मंदिर ही है पर शायद रास्ता कहीं और से है। गणपति है। गणपति है, गणपति है। मंगलनाथ मंदिर, ये मंगलनाथ मंदिर है। गणपति है, गणपति है, गणपति है। ये सत्यनारायण मंदिर मालसर है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर। गणपति है, गणपति है, गणपति है, गणपति है, बहुत सुंदर मंदिर। गणपति है, गणपति है, गणपति अभी भूख का टाइम है इसलिए पर्दा लगा हुआ है। भूख का टाइम तो इसलिए बंद है। गणपति है, गणपति है, गणपति जय हो। यहाँ के महाराज जी जय हो, जय हो। ये चारों तरफ आश्रम और मंदिर ही है। गणपति है, गणपति है। और पीछे नर्मदा मैया के घाट पे हैं ये सारे मंदिर आश्रम। गणपति है, गणपति है।
नर्बदी है। ये डोगरी महाराज के का आश्रम, समाधि आश्रम है। नर्बदी है, नर्बदी है, नर्बदी है, नर्बदी है, नर्बदी है। ये संत महात्माओं के एक वो बनी हुई है, जितने संत महात्मा हुए वो सुखदेव महाराज, ये वशिष्ठ ऋषि, ये शंकराचार्य, नर्बदी है, नर्बदी है। ये सूरदास, वाल्मीकि जी, तुलसीदास, ये विश्वामित्र, ये अन्य भगवान परशुराम। ढेर सारे मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं, और ये गार्डन भी, ये ध्रुव, ये मीरा भाई, तुकाराम, ये जलराम संत, जलराम महाराज। ढेर सारे ये महात्मा का बना हुआ है मंदिर, छोटा छोटा। नर्बदी है, नर्बदी है, नर्बदी है। ढेर सारे मंदिर और आश्रम एक साथ ही, एक जगह ही पूरे। श्री राम गुरु कृपा, जय हो, जय हो। नर्बदी है, नर्बदी है। नर्मदा मैया का तट, नर्बदी है, नर्बदी है। ये डोंगरी महाराज जी का आश्रम यहीं पे है, और कहा था यहीं पे डोंगरी महाराज जी ने जल समाधि ले ली थी। नर्बदी है, नर्बदी है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। महाराज जी ने, हाँ, उधर पुल भी बन रहा है। इस तरफ मालसर है, उस तरफ आशा गांव पड़ेगा। और देखिए यहाँ नर्मदा जी का जल एकदम शुद्ध, यहीं पे डोगरी जी ने समाधि ली थी, इसी जल के तट पे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे भी। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। साफ जल, बोट, नर्मदी है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये स्थान है जहाँ पे डोंगरी महाराज जी ने समाधि ली। जल महात्मा ने फिर उनका सही निकाल के फिर बाहर स्थापित कर दिया गया। नर्मदे है, नर्मदे है, उनके आश्रम के पास। नर्मदे है, नर्मदे है। ये मंगलनाथ महादेव आश्रम, ये गौशाला है। इधर डोंगरी महाराज की आश्रम।
और ये है सत्यनारायण आश्रम नर्मदी नर्मदी है। यहाँ लाइनवार से ही आश्रम है। और आप में जितने आश्रम देखे हैं, ये पंचमुखी आश्रम, पंचमुखी हनुमान मंदिर आश्रम, तो जितने आश्रम आपने देखे हैं उतने ही हमसे छूट गए हैं। नर्मदी नर्मदी, क्योंकि आश्रम इतने ज़्यादा थे, इसके सब जगह जाना संभव नहीं था। तो जो भी आश्रम सामने लगा हाथ सब जगह हो लिए हैं, पर फिर भी जितनी जगह आपने देखी उतनी ही जगह और भी आश्रम छूट भी गए हैं। नर्मदी नर्मदी, तो इतने मंदिर आश्रम नर्मदा जी के किनारे हैं। बहुत सारे आश्रम छूट गए हैं, जैसे हरिदर्शन, प्रेमानाथ आश्रम और इस तरह के कई आश्रम छूट गए। नर्मदी नर्मदी नर्मदी, यहाँ पे पंगत चल रही है, पंगत करते हैं। नर्मदी 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 है, यही माँ सर का जलाराम आश्रम। नर्मदी नर्मदी है। पूरे में फूल गमले लगे हुए हैं। और ये बिल्डिंग, ये जलाराम आश्रम है। नर्मदी नर्मदी है। हमें आगे जाना है, इसलिए हम आगे अभी जा रहे हैं। यहाँ भी परिक्रमा वासियों की रहने की, रुकने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। नर्मदी नर्मदी है।